हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुलबियर वेव। तो आज थी निफ्टी की एक्सपायरी एंड एक्सपायरी वाले दिन मुझे क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ उसको देखते हैं। एंड साथ में मैंने जो चैलेंज लिया है 10,000 की कैपिटल को 1 CR में कन्वर्ट करने का विद इन 36 डेज, जो कि मेरा चैलेंज ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और बहुत ही शॉर्ट टर्म का चैलेंज है जो कि मेरा अप्रैल मंथ में खत्म हो जाएगा। एंड अप्रैल मंथ के खत्म होने तक अब देखेंगे कि हमने 10,000 की कैपिटल को कितना मैंने ग्रो किया है, बट मेरा जो गोल है वो है 1 CR का। सो लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन देखते हैं कि मैंने क्या प्रॉफिट लॉस किया एंड आज क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी निफ्टी एक्सपायरी के दिन। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड आज पहले देखते हैं कि मार्केट का मोमेंटम क्या था। तो मैंने आपको कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिसने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, और मैंने उसमें ये 3 पॉइंट लिखे थे जो कि अभी भी लिखे हुए हैं मेरे इसमें ट्रेडिंग व्यू में। पहला है कि वीकली ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर है। मैंने आपको बताया था कि निफ्टी जो है, जो ये ट्रेंड लाइन है वीकली की, मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी। 2 पॉइंट ये था एंड 1 पॉइंट अभी जस्ट बना था। तो उस 3 पॉइंट को टच करके मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि एक निफ्टी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर है। तो उस वजह से मैंने आपको बोला भी था आज आपको कॉल की एक पोजीशन देखने को मिल सकती है। सेकंड मैंने बताया था 1 घंटे का ट्रेंड लाइन जो टेस्ट चल रहा है उसमें 3 टच हो चुके हैं एंड अब 4th टाइम है, तो शायद पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस बार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे। यहाँ पे देखोगे तो एक फर्स्ट टच यहाँ पर है, सेकंड टच नहीं हुआ, एग्जैक्ट टच नहीं हुआ, बट हाँ यहाँ तक आया। अगर मैं इसको और नीचे कर दूंगी तो ये टच भी हो जाएगा। सो सेकंड टच यहाँ पर है, थर्ड टच यहाँ पर है एंड ये 4th टाइम टच था। तो पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट इस बार इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगी। सो ये 2 पॉइंट थे। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अ, 8 अप्रैल, आज है 7 अप्रैल, बट कल आरबीआई का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है एंड डिसीजन जो भी होगा उसका एक दिन पहले इम्पैक्ट कुछ देखने को मिलता है। तो आज मार्केट ऊपर थी तो शायद कुछ अच्छा ही डिसीजन आए। तो इन 3 रीज़न की वजह से आज मैंने भी एक कॉल की ट्रेड ली और मैंने कब ली है, कितने रुपए प्रॉफिट हुआ, ये मैं आपको दिखाती हूँ। सो जो मैंने ट्रेड प्लेस करी थी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसका वीडियो रिकॉर्ड किया है। सो यहाँ पे मैंने 23,000 की कॉल मैंने लिया था। मैंने लिमिट ऑर्डर पे डाला था 30 रुपए। सो इसको मैं प्ले करती हूँ एंड दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया था 30 रुपए में एंड उसके बाद ये ट्रेड मैंने कहाँ पे क्लोज करी। इस ट्रेड को मैंने क्लोज किया कहीं यहाँ पे मैंने टारगेट डाला था 30 रुपए, मैंने बाय किया था एंड मैंने टारगेट डाला था 90 रुपए। तो देखते हैं कि ये मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। बहुत मैंने इस पे वेट भी किया था अच्छा खासा। आप देखोगे तो इस कैंडल पे मैंने एंट्री ली। नेक्स्ट कैंडल 15 मिनट की, ये 15 मिनट का चार्ट लगा है प्रीमियम पे, तो आप देख भी सकते हो कि मैंने इस ट्रेड पे वेट भी किया अच्छा खासा। सो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जिस कैंडल पे मैंने एंट्री ली उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में मेरा प्रॉफिट चल रहा है एंड उसके बाद की भी नेक्स्ट कैंडल भी बनेगी उसमें भी मेरा प्रॉफिट चल रहा है एंड मैंने टारगेट डाला था 90 रुपए एंड जो कि मेरा अचीव हो गया था। मैं आपको दिखाती हूँ। सो आप ये देखोगे तो यहाँ पर 63 आपको आ रहा है। वैसे ही ये इस वाली कैंडल में मेरी ट्रेड क्लोज हो गई थी। तो दिस वाज़ माय ट्रेड। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिख के भी आ रहा है कि ये क्लोज़ हो गया। मैं आपको धन में दिखाती हूँ। तो धन में आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 23,000 की कॉल ली थी जिसको मैंने बाय किया था 30 रुपए की प्रीमियम पे एंड मैंने सेल कर दिया था 90 रुपए की प्रीमियम पे। अगर मैं इसको सेल ना करके होल्ड करती तो ये 123 रुपए में आज क्लोजिंग हुई थी, बट मैं अपने प्रॉफिट को लेके सैटिस्फाइड हूँ। सो मुझे इसमें कोई वो नहीं कि मेरा और क्यों नहीं प्रॉफिट हुआ। सो आई एम सैटिस्फाइड बिकॉज़ एटलीस्ट मैंने कुछ बुक किया। सो 30 रुपए के प्रीमियम पे बाय किया एंड 90 रुपए के प्रीमियम पे सेल किया। अब मेरा इसमें कैपिटल कितना लगा था, तो यहाँ पे मेरा जो कैपिटल लगा था वो था 9,750 रुपए, जहाँ जिसको मैंने 3 गुना प्रॉफिट के साथ क्लोज़ किया है। क्योंकि 30 का डबल होता है 60 एंड देन 90, तो मैंने 3 गुना प्रॉफिट के साथ यहाँ पे 90 रुपए में इसको सेल कर दिया। तो मुझे आज प्रॉफिट कितना हुआ, मुझे आज जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 19,500 रुपए का। अब देखते हैं कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली एंड कहाँ पे मैंने ट्रेड ली थी। अब आप देखोगे तो फर्स्ट कैंडल ये बनी थी एंड सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल पे मार्केट ने इस वाले आज का जो हाई था उसको उसने ब्रेक कर दिया। तो उसके बेस पे मैंने एक 23,000 की कॉल ली थी यहाँ पर सवा 1 बजे, जब ये सवा 12 बजे की कैंडल क्लोज हो गई, डोजी बनाई, तब मैंने इस 23,000 की कॉल ली थी। अब मैं आपको प्रीमियम के चार्ट पे दिखाती हूँ। सो प्रीमियम के चार्ट पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने कहीं ट्रेड ली थी एंड यहाँ पे इसका कैंडल का लो गया था कुछ 24 रुपए, बट मैंने लिमिट ऑर्डर पे 30 रुपए डाला था एंड यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो गया था 1 बजे वाली कैंडल पे एंड फिर
क्योंकि यहाँ पे डोज़ी बाद में बनी, ये जो 12:15 से सवा 1 ये डोज़ी बाद में बनी, बट मैंने ट्रेड 1 बजे एग्ज़ीक्यूट कर दी थी। जो लास्ट की 15 मिनट बचे थे 1 घंटे में, उसमें मैंने ट्रेड एग्ज़ीक्यूट कर दी थी एंड ₹30 मैंने बाय कर लिया था। आप देखोगे तो इस वाली कैंडल पे मुझे प्रॉफ़िट हो गया था। इस वाली कैंडल का हाई गया था ₹99, 99.80। अब अगर जिसने ये अपॉर्च्युनिटी मिस करी तो उसको कहाँ पे एंट्री मिल सकती थी? अगर मैंने सवा 1 बजे एंट्री ना ली होती तो शायद मैं सवा 2 बजे एंट्री लेती और सवा 2 बजे अब देखते हैं कैंडल कहाँ क्लोज़ हुई। तो सवा 2 बजे क्लोजिंग हुई है 23,011 की। तो अब हम एटीएम देखेंगे, ओटीएम देखेंगे एंड देखेंगे कि कौन सा प्रीमियम कितना गुना पैसे बना सकता है। एटीएम का कितना गुना बना सकता है, ओटीएम का कितना गुना बना सकता है। सो 23,011 पर मार्केट क्लोज़ हुई तो सबसे पहले 23,000 देखते हैं सवा 2 बजे कितने रुपए में था। तो ये सवा 2 बजे की कैंडल की क्लोजिंग हुई ₹52 में। जिसने ₹52 में एंट्री ली होगी तब भी वो नुकसान में नहीं गया होगा। भले ही नीचे बाद में गई है मार्केट लेकिन बाद में वो मार्केट की जो क्लोजिंग के टाइम मार्केट जब क्लोज़ हुई तो ₹123 में थी। ₹123 में मार्केट क्लोज़ हुई है। सो यहाँ पे सवा 2 बजे आप देखोगे तो ₹52 में कैंडल क्लोज़ हुई है। फिर नेक्स्ट कैंडल का लो गया ₹29, यहाँ पे अगेन ₹30 गया एंड फिर यहाँ पर आप देखोगे तो इस कैंडल का हाई गया ₹109, इस कैंडल का हाई गया ₹131 एंड इस कैंडल का हाई गया ₹124। सो यहाँ पे आपके कितने गुना बन सकते थे? अगर आपने ₹50 के हिसाब से भी लिया होता तो आपके डबल बन जाती ईज़िली एंड अगर किसी ने ₹30 के हिसाब से बाय किया होता तो उसके ट्रिपल एंड 4 टाइम्स रुपए भी आराम से बन जाते एटीएम में। अब 50 पॉइंट दूर 23,050 की कॉल देखते हैं। तो 23,050 की कॉल सवा 2 बजे आपकी ये क्लोजिंग हुई थी कितने रुपए में? सवा 2 बजे इसकी क्लोजिंग हुई थी ₹29 में। सो अगर आप बाय करना होता तो आप ₹29 में बाय करते तो भी आपको प्रॉफिट अच्छा खासा मिलता, दो डबल तो हो ही जाता। अगर आप छोड़ भी देते तो उसको तो ₹73 में क्लोजिंग हुई है। बट अगर और लिमिट ऑर्डर में लगा के और नीचे से आप बाय करते तो आप ₹15 में बाय कर सकते थे। एंड ₹15 के हिसाब से ₹75 भी हाई गया है इस कैंडल का। यहाँ पे आप देखोगे तो ₹82 तक गया है तो आपके 5 गुना रुपए आराम से बन जाते। अ, कितने रुपए 50 पॉइंट दूर वाले ओटीएम पे। सो यहाँ पे सवा 2 बजे हम देखते हैं, सवा 2 बजे क्लोजिंग हुई इसकी ₹29 में, फिर नेक्स्ट कैंडल का लो गया ₹13, इसके बाद लो गया ₹12 एंड यहाँ पर इसका हाई गया है इसका ₹62 एंड इस वाले कैंडल का हाई गया ₹82 एंड इस वाले कैंडल का हाई गया ₹75। तो आपके ईज़िली रुपए यहाँ पे बन जाते 5-6 गुना रुपए, 5 गुना तो ईज़िली बन जाते। यहाँ पे हाई कितना गया था ₹124। ठीक है, अब और ये ज़ीरो नहीं हुआ क्योंकि मार्केट इसके ऊपर ही क्लोज़ हुई है। अब 23,100 का कॉल देखते हैं। सो 23,100 का कॉल सवा 2 बजे क्लोजिंग हुई इसकी ₹15 में, फिर नेक्स्ट कैंडल का लो गया ₹5, फिर यहाँ पे लो गया ₹4। सो ₹4 का प्रीमियम हाई कितना गया? यहाँ पे हाई गया इसका प्रीमियम ₹24 एंड यहाँ पे गया इसका ₹32। सो 4 पंचे 20, 4 चौक 24, 4 सत्ते 28, 4 32 तो 8 गुना रुपए यहाँ पे इज़िली बन जाते हैं आपके 100 पॉइंट दूर ओटीएम में और यहाँ पे इसका हाई गया ₹25। अब ये 100 पॉइंट दूर हो गया। अब अ, पचा 23,150 की कॉल देख लेते हैं। सो 23,150 की कॉल ये वाला ज़ीरो हो गया क्योंकि यहाँ इस मार्केट इसके नीचे क्लोज़ हुई। यहाँ पे ये लेना बेवकूफ़ी था। अगर आपको लेनी है ओटीएम तो 50 पॉइंट दूर मैं प्रेफ़र करूँगी या फिर 100 पॉइंट दूर प्रेफ़र करूँगी, उसके ऊपर नहीं, जब तक आप पूरा श्योर ना हो। यहाँ पे आप देखोगे तो सवा 2 बजे इसकी क्लोज़िंग हुई ₹7 में, उसके बाद से नीचे ही गया, ऊपर नहीं आया। यहाँ पे हाई बनाया ₹9 का, फिर यहाँ हाई बनाया अगेन ₹9 का, साढ़े ₹9 का, 9.3, 9.5 एंड फिर एट लास्ट ये ज़ीरो हो गया। सो ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी के एक्सपायरी को लेके। आई होप आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ रुपए बनाए हो एंड मेरी जर्नी के थ्रू आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी कमेंट हो या आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हो। मेरा तो एक्सपायरी वाले दिन प्रॉफिट इतने रुपए का हुआ है, ₹19,500 का। आपने कितने रुपए बनाए या आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।